लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में अलग फैसला आता है, इस पूरे मामले में अलग फैसला आ जाता है। क्या आप भी ये देखते हैं? इसकी बारीकी को कैसे समझा पाएंगे? देखिए, ये तो सारे केसेस के मेरिट्स पे डिपेंड करता है। किस केस के मेरिट्स कैसे हैं, उस केस के मेरिट्स कैसे हैं। मैंने इस केस के मेरिट्स को देखा है और मैं समझता हूँ कि इस केस के मेरिट्स इतने ऑब्वियस हैं, इतने क्लियर हैं कि इसलिए इस निर्णय पे कोई संदेह करना शायद उचित नहीं होगा। अब अगर ये प्रश्न उठाए कोई कि आपने उसमें छोटे जजमेंट क्यों दिया और इसमें 78 पेज का जजमेंट क्यों दिया, तो इसका उत्तर तो इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता है। बट जो फैक्ट्स हैं उसके, उन फैक्ट्स के बेसिस पे इस निर्णय में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और निर्णय था। ठीक है, ब्रजमोहन जी, क्या जल्दी से अपनी बात रखिए। बात को पूरी तौर से नकारता हूँ, ये एक पक्षी बात कर रहे हैं। जब इन्होंने दूसरा फैसला देखा ही नहीं तो इससे इनको कहने का अधिकार भी नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब भी कोई राजनीतिक दल का गठन होता है चुनाव आयोग में, तो उसमें जितने लोग होते हैं वो साधारण तरह से होते हैं। ना उस समय कोई एमएलए होता है, ना कोई एमपी होता है। वो लोग मिलकर अपनी संस्था का गठन करते हैं, उस गठन के आधार पर फिर फैसला होता है। आज अगर उन संस्था, वो जो पार्टी है, देखिए लोकतंत्र के लिए कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अगर कुछ लोग ये तय कर लें कि उनको किसी एक पार्टी के ऊपर कब्जा करना है, तो चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर सारे नेतृत्व को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारी पूरी की पूरी पार्टी को नकारते हुए किसी भी पार्टी का आधिपत्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? इसकी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ ये जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होना चाहिए। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर कोई फैसला नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी जो राजनीतिक दल है, ये हमेशा ये खतरे में रहेंगे। क्योंकि चुनिंदा लोग मिलकर तय कर सकते हैं। जो निर्वाचित, मतलब वो ये कहते हैं कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ वही किसी पार्टी के मालिक हो सकते हैं, जब उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा। कार्यकर्ताओं का क्या होगा? पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर का क्या होगा? जिन लोगों ने पार्टी का गठन किया था उस समय तो ना वो एमएलए थे ना एमपी थे। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जल्दी से पूछ के आनंद जी के पास जाना चाह रही हूँ। वही सवाल जो मैंने आनंद जी से पूछा, लोगों के लिए क्या होगा? फैसला गलत या सही हो सकता है किसी भी संगठन का, किसी भी आयोग का, लेकिन आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है कि नहीं? आपकी पार्टी को भरोसा है कि नहीं? आपने मुझसे पूछा जी। बिल्कुल, हम लोगों को, हमें देश की हर संवैधानिक संस्थाओं पे भरपूर भरोसा है। लेकिन अगर कहीं पक्षपात होता है तो उंगली उठाने का अधिकार भी तो हम ही को है। हमारे ही तो सांसद है, हमारे ही तो विधायक है जिन्होंने पार्लियामेंट को, विधानसभा में बैठकर संस्थाओं का निर्माण किया है। क्या हम उंगली भी नहीं उठा सकते? हम सचेत नहीं कर सकते उनको? इसका ये मतलब नहीं है कि उन पर हम अविश्वास कर रहे हैं। जगाने का काम भी तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, इस पर मैं, क्योंकि देश दीपक वर्मा जी को आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेजॉरिटी, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर ये चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो सही दिख रहा है। लेकिन इस फैसले के आते ही जो आपके हक में ना हो और ये कह देना कि चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है, आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि आपके पास अभी विकल्प है, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी आपको नहीं लगता कि राजनीति को और निचले स्तर पर ले जा रही है? देखिए, हो सकता है कि चुनाव आयोग ने इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हों, बहुत मनमोहक काम किया हो, लेकिन वर्तमान में यदि वो कोई अपराध टाइप फैसला दे रहे हैं जिससे किसी की भावना में ठेस पहुंचाई जा रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं, किसी की पार्टी पे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या करें? हम उनकी आरती उतारें? उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करें? हम घर बैठ जाएं? हम जनता में जाकर? सर मुझे आप ये बताइए ना, सर ये बताइए ना, शिंदे गुट के पास 40 हैं कि नहीं है? आपके पास 15 थे कि नहीं थे? इसमें अपराध कहां से हो गया, मुझे समझाइए। एक कोई फैसला अगर इस आधार पर लिया जा रहा है कि शिंदे गुट के पास ज्यादा संख्या है और उन्हें दे दिया जाए पार्टी, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट फाइल नहीं किया, आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं चूक रह गया। पहली चूक तो यहीं से देखिए कि आपके 40 चले गए सर महाराज। अर्पिता जी, और आप ये कह दें फैसले को अपराध कहना आपको लगता है सही है? मैं कहता हूं कि 40 की जगह 50 भी चले जाए तो क्या पार्टी के मालिक हो जाते हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पार्टी तो कौन है? एक पार्टी का मालिक क्या है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी के मालिक सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, बाकी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मालिक नहीं है पार्टी के। उद्धव जी जिधर जाएंगे पार्टी पूरी उधर जाएगी। पार्टी मतलब उद्धव ठाकरे। अरे भाई, कार्यकर्ता उद्धव जी के साथ हैं। अर्पिता जी, आप किस दुनिया में हैं? सर ये जो सर ये 40 तो नहीं है ना जो जीत कर आए हैं? टिकट किसने दिया था सर इनको? किसने टिकट दिया था? जीत के आए हैं ना, साथ छोड़कर चले गए ना सर। नाक के नीचे पता ही नहीं चला आप लोगों को।
राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने टिकट दिया था। हाँ, तो टिकट जब तो दिया, उद्धव ठाकरे एक और उनके इंसान, नाम पे बाकी चुन के आए, उधर के खेमे में 40 हो गए सर, 15 और जोड़ लीजिए, टोटल 16, एक तरफ 16 दूसरी तरफ 40। अर्पिता जी आप मुझे बताइए आप कहना क्या चाहती, मतलब आप चाहती है कि सर बहुत मैं अच्छा क्या हुआ, कहना, सबसे मेरा बढ़िया सवाल है। ताली बजाए हम लोग, क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, ताली क्यों, आप क्यों ये नहीं कह रहे? नहीं, आप चाहती क्या है? सर आप ये क्यों नहीं कह रहे? सिद्ध करना चाहती सर हैं कि आप, बहुत बढ़िया आप निर्णय हुआ एक है, सेकंड राम राज्य है, सर मैं हम कुछ लोग कहना बहुत नहीं खुश चाहता है, चुनाव मैं आयोग की एक आरती सेकंड, उतारे, ऐसा कुछ मंशा है आपकी? नहीं आरती मत उतारिए, लेकिन अपराध भी मत कहिए हुजूर। आप ये कह रहे हैं ये फैसला ही अपराध है। अगर टेस्ट ऑफ मेजोरिटी पर कोई फैसला हो रहा है तो आप उसको अपराध कैसे कह सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि 40 लोग तय नहीं करेंगे? करना ही अपराध है। टेस्ट ऑफ मेजोरिटी इलीगल है। आप टेस्ट कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की करिए, पदाधिकारियों की करिए। सर चुनाव आयोग के नियम को देखकर समझ कर आए कि नहीं आप? आनंद जी देख कर आए, नियम होता है ना, नियम के तहत हर चीज चलती है सर, किसी के आदेश पर तो नहीं चलती। नियम कैसे तय होते हैं सर? कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाकर, एक सेकेंड सर, डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग बात नहीं करने वाला है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसको आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है, ये आपके ही प्रतिनिधि थे जो जीत कर आए हैं महाराज, है ना? तो अब इनके आधार पर ही तय होगा ना कि एक डोर टू डोर जाके हर शाखाओं में जाकर चुनाव आयोग वोट लेगा। आज अर्पिता जी ने सिद्ध कर दिया कि चुने हुए लोग मतलब पार्टी। अब पार्टी का महासचिव कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का खजांची कोई मायने नहीं रखता। महासचिव क्यों बनाया जाता है? अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? संगठन को मजबूत करने के लिए। सर अगर संगठन ही टूट गया तो उस पदवी पे बैठकर क्या कर लीजिएगा? संगठन नहीं टूटा है अर्पिता जी, ये भ्रम है। ये भ्रम है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है। राम कदम जी, एमएलए टूटे हैं, एमपी टूटे हैं, संगठन नहीं टूटा है।